संविधान पर संसद में जारी है सियासी संग्राम। अब राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस। खड़गे बोले, जिन्होंने संविधान को नकारा वो हमें पढ़ा रहे पाठ। पीएम मोदी से मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके। आर्थिक सहयोग समेत कई मसलों पर हुई बात। शपथ लेने के बाद श्रीलंकाई राष्ट्रपति की पहली विदेश यात्रा। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का जोरदार हंगामा। सत्ता ने लगाए नौटंकी के आरोप, दी सदन में खुली बहस की चुनौती। छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र भी रहा हंगामेदार। धान खरीदी और बारदाना घोटाले को लेकर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। सरकार के जवाब के बाद विपक्ष का वॉकआउट। संभल में मंदिर मस्जिद को लेकर नहीं खत्म हो रहा दंगल। अब प्राचीन मंदिर में मिली पार्वती गणेश की प्रतिमाएं। हिंदू पक्ष ने बताया हरिहर मंदिर से जुड़ा साक्ष्य। नमस्कार, स्वागत है आपका ND24 का सोशल मीडिया बुलेटिन आप देख रहे हैं और इस बुलेटिन में हम आपको सुर्खियों भरी खबरों से रूबरू कराएंगे। शुरुआत करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र से। संसद में चल रही संविधान की चर्चा पर घमासान जारी है। राज्यसभा में चल रही चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे 19 मिनट की स्पीच दी। वित्त मंत्री ने कहा, कांग्रेस पार्टी परिवार और वंशवाद की मदद करने के लिए बेशर्मी से संविधान में संशोधन करती रही। ये संशोधन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की रक्षा के लिए थे। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल परिवार को मजबूत करने के लिए किया गया। वित्त मंत्री के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 1 घंटे 19 मिनट का भाषण दिया। खड़गे ने कहा, जो लोग झंडे से नफरत करते हैं, जो लोग हमारे अशोक चक्र से नफरत करते हैं, जो लोग संविधान से नफरत करते हैं, ये आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। तो संसद में जोरदार हंगामा। संविधान पर चर्चा को लेकर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, संविधान जलाने वाले नेहरू को गाली दे रहे हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया। कांग्रेस ने एक परिवार को बचाने संशोधन किया, संविधान बदला। सीतारमण के भाषण की बड़ी बातें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहती है। कांग्रेस ने दशकों तक बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न से वंचित रखा। नेहरू के खिलाफ कविता लिखने वाले मजरूह सुल्तानपुरी और बलराज साहनी को जेल भेजा गया। जिन्होंने बच्चों का नाम मीसा रखा, अब वे कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं। Said several times, but it's worth saying now. Congress did not even allow Baba Saheb's photo to be installed in the central hall of the old Parliament House for decades. 3 non-BJP ruled states. I said about Gujarat, now I'm saying non-BJP ruled states, including Congress-ruled Maharashtra, oppose provisions of the UPA's GST. So if they want to first shout about Gujarat, I'm saying it myself. But please do shout about Maharashtra as well. Congress-led ruling UDF government. All right? UDF opposes, Congress is part of the UDF, but no, they will never say that. One Gujarat is what they want to say. And I'll tell you why Gujarat had to oppose also. न तो इन्होंने संविधान को स्वीकार किया, न तिरंगे झंडे को माना। इसीलिए पहली बार 26 जनवरी 2002 को कोर्ट के आदेश पर आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा मजबूरी में फहराना पड़ा। तिरंगे झंडे को माना, इसीलिए पहली बार 26 जनवरी 2002 को आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा मजबूरी में फहराना पड़ा, क्योंकि कोर्ट का आदेश था।
चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात की। जी हां, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में दिसानायके की अगवानी की। इस दौरान जॉइंट डिफेंस फोर्सेस ने श्रीलंका के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। दिसानायके के साथ जॉइंट स्टेटमेंट में पीएम मोदी ने कहा उन्हें खुशी है कि राष्ट्रपति बनने के बाद दिसानायके ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना है। इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा का सृजन हो रहा है। हमने अपनी साझेदारी के लिए एक फ्यूचरिस्टिक विजन अपनाया है। मोदी ने कहा कि हमने अपनी आर्थिक साझेदारी में इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ और कनेक्टिविटी पर बल दिया है और फैसला किया कि डिजिटल, फिजिकल और एनर्जी कनेक्टिविटी हमारी भागीदारी के अहम स्तंभ होंगे। Becoming the president of Sri Lanka, this is my first foreign visit, and I'm so happy that I was able to come to Delhi on my first state visit. I want to thank India for the invitation extended to me, and also I want to thank Honorable Prime Minister Modi and the President paved the way for the cooperation between the two countries to be developed further. भारत ने अब तक श्रीलंका को $5 बिलियन की लाइन्स ऑफ क्रेडिट और ग्रांट सहायता प्रदान की है। श्रीलंका के सभी 25 जिलों में हमारा सहयोग है और हमारे प्रोजेक्ट्स का चयन सदैव पार्टनर देशों की विकास प्राथमिकताओं पर आधारित होता है। अपने विकास सहयोग को आगे बढ़ाते हुए हमने निर्णय लिया है कि माहो अनुराधापुरम रेलवे सेक्शन के सिग्नलिंग सिस्टम और कांके संथुराई पोर्ट के पुनरुद्धार के लिए ग्रांट सहायता दी जाएगी। शिक्षा सहयोग के तहत अगले वर्ष से जाफना और पूर्वी प्रांत के विश्वविद्यालयों में 200 छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। श्रीलंका में यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी इस प्रोजेक्ट के लिए भी भारत भागीदारी करेगा। अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन क्या हुआ। 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस में हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया। ध्यानाकर्षण के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही से पहले बुधनी से भाजपा विधायक रमाकांत भार्गव और अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। विजयपुर से निर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा सदन में नहीं पहुंचे, इसलिए उनकी विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ आज नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर पहला दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष आक्रामक मोड में नजर आया और कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई। एक साल में वादे थे पूरे नहीं हुए और आज आप देख रहे हो जिस प्रकार से सरकार की तरफ से किसानों के लिए खाद की व्यवस्था नहीं की जा रही। सरकार के माननीय विधानसभा अध्यक्ष के हम चर्चा कराएंगे, लेकिन हमारा कहना चर्चा तो ठीक है, चर्चा से खाद नहीं मिलेगी। खाद तत्काल कैसे मिले इसकी सरकार की तरफ से वक्तव्य आना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन इस पे पूरी सरकार जिस प्रकार से मंत्री चुप बैठे रहे तो ये नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश के किसानों के आंसू पोंछ रहे। किसान कोई परेशान नहीं है, खाद की कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश में। ये सिर्फ कांग्रेस का नौटंकी है, ये किसान को गुमराह करने की इनकी योजना है। खाद की मध्य प्रदेश में कोई कमी नहीं। गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस अपनी अपनी कुर्सी बचाने की प्रतिस्पर्धा के कारण ये प्रदर्शन कर रही है। 10 जनपद में ये संदेश जाए कि हम भी हैं, इस मंतव्य से बिना किसी मुद्दे के प्रदर्शन करना
ये लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा अनुमति लायक नहीं है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। पहले दिन किसानों के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शून्यकाल में धान खरीदी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि धान खरीदी में ऑनलाइन और ऑफलाइन के चक्कर से किसान परेशान हैं। प्रदेश में अब तक 1/3 धान नहीं खरीदा गया। वहीं कृषि मंत्री दयालदास बघेल ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बारदाना खरीदी में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विधानसभा की कमेटी से जांच कराने की मांग की। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के जांच की मांग को खारिज करने से नाराज कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। किसान कैसे परेशान हो रहा है, उसके धान के बारदाने के लिए, टोकन के लिए और सोसाइटियों में लिमिट करने के कारण से, धान उठाव नहीं होने के कारण से जो वहाँ ऑपरेटर है उसका हड़ताल होने के बाद, राइस मिलर के हड़ताल होने के बाद बफर स्टॉक से भी 2 गुना 3 गुना धान अभी तक के सोसाइटियों में रखा गया है। तो इसका नुकसान जो हो रहा है, अब धान खरीदी अधिकांश जगहों में बंद होने के कगार में है। बहुत सारी जगहों में तो बंद हो चुका है, कई जिलों में बंद हो चुका है। धान खरीदी केंद्र में धान का खरीदी चल रहा है और धान खरीदी बंद हो गया है, ऐसा कहीं पे शिकायत नहीं आया है। और धान का उठाव भी हो रहा है, संग्रहण केंद्र धान जा रहा है और हमारा धान खरीदी चल रहा है। भारत सरकार की आप वेबसाइट देखिए, भूपेश बघेल की सरकार ने 23-24 में हजारों करोड़ रुपए व्यय कर दिया। ये नहीं देखा कि कहीं जल स्रोत है, कहीं है नहीं। काम किसी भी स्तर का होना चाहिए और उसका परिणाम छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। प्रधानमंत्री जी की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है उसको फेल करने के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस शासन है, जिन्होंने पिछले 2 सालों में उस योजना के लक्ष्यों के विपरीत काम किया। विश्वविख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। उनके निधन की खबर रविवार रात से आ रही थी, लेकिन सोमवार सुबह परिवार ने इसकी पुष्टि की। वे इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से जूझ रहे थे और 2 हफ्ते से सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में भर्ती थे। जानकारी के अनुसार जाकिर हुसैन का निधन परसों यानी कि 14 दिसंबर को ही हो गया था, लेकिन परिवार ने ये बात छिपाए रखी। उनके भाई बीती रात अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं, तो वहीं 18 दिसंबर को जाकिर हुसैन को सुपुर्दे खाक किया जा सकता है। 73 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। 3 ग्रैमी अवार्ड विनर रह चुके हैं जाकिर हुसैन। 2023 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था। 2 हफ्ते से सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में भर्ती थे। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से जूझ रहे थे जाकिर। 2023 में पद्म विभूषण सम्मान उन्हें मिला। 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण सम्मान भी उन्हें मिला। तो संभल में इन दिनों मंदिर मस्जिद को लेकर खूब विवाद चल रहा है। अब फिर मोहल्ला खग्गूपुरा में 46 साल बाद शिव मंदिर मिलने के बाद देवी देवताओं की प्रतिमा मिलने का भी अब सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कुएं की खुदाई में माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा मिली है। कुएं को 15 से 20 फीट तक खोदा जा चुका है। खुदाई का काम अभी भी जारी है। बता दें कि बिजली चोरी के खिलाफ छापामार कार्रवाई करने गए थे वहां पर अधिकारी प्रशासन के, तभी ये मंदिर मिला। 46 साल से ये बंद था मंदिर और इस मंदिर को देखकर वहां पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी हैरान हो गए
उसके बाद जब उस मंदिर को खोला गया तो शिव की प्रतिमा और नंदी वहां पर स्थापित थे। जा रही है। अभी तक 3 खंडित प्रतिमाएं बरामद हुई हैं, प्राप्त हुई हैं और आगे खुदाई की जा रही है। जगह को सुरक्षित किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। प्राचीन मूर्तियां लग रही है सर। एएसआई को भी आप लोग पत्र हालांकि लिख चुके हैं, कब आ रही है? लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं। नियम अनुसार आगे कार्रवाई की जा रही है और बाकी आगे खुदाई करवाई जा रही है और सुरक्षित स्थान को किया जा रहा है। पार्वती जी की प्रतीत हो रही है और एक गणेश जी की है और कार्तिकेय जी की प्रतीत हो रही है, जो कि खंडित है। बाकी जानकारी तो सांसद प्रियंका गांधी और उनका बैग इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल सोमवार को संसद में फिलिस्तीन की समर्थन वाला एक बैग लेकर पहुंची, जिस पर लिखा है फिलिस्तीन आजाद होगा। हैंडबैग पर शांति का प्रतीक सफेद कबूतर और तरबूज भी बना था। इसे फिलिस्तीनी एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। आपको बता दें, इससे पहले जून 2024 में भी प्रियंका ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की थी। तब प्रियंका की टिप्पणी के अमेरिकी कांग्रेस को दिए भाषण में गाजा में चल रहे युद्ध का बचाव करने के बाद आई थी। तब उन्होंने कहा था कि गाजा में इजराइल सरकार ने क्रूरतापूर्वक नरसंहार किया है। जब इसे लेकर प्रियंका गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कई बार बता चुकी हूं कि मेरे विचार क्या हैं। मैं कैसे कपड़े पहनूंगी इसे कौन तय करेगा? ये तो बरसों से चली आ रही रूढ़िवादी पितृसत्ता की तरह हुआ कि महिलाएं क्या पहने क्या नहीं। मैं ऐसे नहीं मानती, मैं जो चाहूंगी वही पहनूंगी। लेकिन फिलहाल इस बैग के साथ आई प्रियंका गांधी की पिक्चर से सुर्खियों में बनी हुई है। चलिए अब बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता दें, जो राजधानी देहरादून में राज्य के पहले सौर ऊर्जा मेले का आयोजन हुआ। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित सौर कौथिग का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने सौर मेले में लगाए गए स्टॉल का अवलोकन भी किया। सीएम ने कहा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और प्रदेश में सूर्यघर योजना और सौर कौथिग आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा और हमारा राज्य इस दिशा में भी आदर्श प्रदेश के रूप में देश के सामने आएगा। पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो रहा है और उत्तराखंड के अंदर सूर्यघर योजना और सौर जो हमारा कौथिग आज हो रहा है, ये आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारा राज्य इस दिशा में भी एक आदर्श राज्य के रूप में देश के सामने आएगा। वहीं बालोद में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई। दर्दनाक सड़क हादसा जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात 13 लोगों से भरी एक कार को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला और तत्काल डोंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। फिलहाल पुलिस ने फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। तो बालोद में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसने 6 लोगों की जान ले ली। तो वहीं देश भर में ठंड अपना कहर बरपा रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण देश के उत्तरी राज्यों में सर्दी तेज होती जा रही है। मध्य प्रदेश में 7 दिनों से शीतलहर चल रही है। सोमवार को भोपाल, जबलपुर समेत 37 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। शहडोल में तापमान 1 डिग्री पहुंच चुका है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की अयोध्या में पारा 2.5 डिग्री पहुंचा। कानपुर में 13 साल बाद न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान में अगले 4 दिन कड़ाके की ठंड पड़ने के अनुमान है। सीजन में पहली बार शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। फतेहपुर सीकर में तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया गया। माउंट आबू में पत्तों पर
बर्फ जम गई। मौसम विभाग ने सोमवार को बिहार, हरियाणा समेत 14 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब और मध्य प्रदेश में सीवियर कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की है। उत्तरी राज्यों में सर्दी अब दिन पर दिन तेज होती जा रही है। मध्य प्रदेश में 7 दिनों से शीतलहर है तो कई जगह अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। तो चलिए अब आपको एक दिल खुश कर देने वाली तस्वीर दिखा देते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का एक दिलकश नजारा पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया है। दरअसल टाइगर रिजर्व में एक टाइगर ने भालू फैमिली को देखकर न केवल रास्ता बदल लिया बल्कि उसे दुम दबाकर भागना पड़ा। इवनिंग सफारी के दौरान पर्यटकों को रोमांचक नजारा देखने को मिला है। मुंबई, खरगोन, उज्जैन, इंदौर और भोपाल से आए पर्यटकों ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद किया है। वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि टूरिस्ट की जिप्सी के आगे आगे एक टाइगर राजशाही स्टाइल में चले आ रहा है। अचानक थोड़ी दूर पर उसे 3-4 भालू नजर आते हैं, जिसे देख टाइगर पहले कुछ सेकंड के लिए रुक गया। वो भालुओं की तरफ देखता रहा, फिर जब भालू आगे बढ़े तो उसने अपना रास्ता बदल लिया। तो वहीं गरियाबंद में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 124 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा, जिसमें नक्सली जोड़े भी शामिल रहे। समाज की मुख्य धारा में लौटे इन नक्सली जोड़ों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल ने कार्यक्रम में शिरकत की और सरकार की ओर से इन जोड़ों को 35,000 की आर्थिक सहायता दी, जिससे वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। ठीक है सर, सरकार तरफ मुख्य धारा को छोड़ के आया तो यहाँ चाहे वहाँ नक्सली में था तो उतना नहीं, वहाँ ऐसे हार नहीं, ना ऐसे जनता नहीं, ना बाजा नहीं, ना मोरी नहीं, वैसे अपना हार डालना चुपचाप है। शादी भी हो लेकिन वहाँ अलग अलग रहते हैं, यहाँ वैसे नहीं। वहाँ एक कहीं भी अच्छा नहीं, एक जुड़ेगा ना, गाँव में नहीं शादी करते हैं, वो दोनों जन हार डालेगा, वो धार भी नहीं, वो फूल डाल के शादी करते। यहाँ का शादी। तो सोशल मीडिया बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।